अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और जनाब आज मैं बड़े एहतमाम से आपके सामने बैठ के वीडियो बना रही हूँ। इसकी वजह ये है कि जो टॉपिक है ना वो मेरे दिल के बड़ा करीब है और मैं इस बारे में बात भी करती रहती हूँ। लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं ना जो कि आपकी बात को बड़ा एलिवेट कर देते हैं या जो है ट्रिगर कर देते हैं। तो इसी तरह का एक इवेंट कल हुआ है जो सारी दुनिया ने देखा है और वो है जनाब ज़ोहरान ममदानी की विन एज़ अ न्यूयॉर्क मेयर। अब यहाँ पे मैं उनके सियासी करियर या उनकी एंडोर्समेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो बात मैं करना चाह रही हूँ ना, उससे पहले आप उनकी ये वाले वीडियो देखें, तो फिर हम बात करते हैं। भाइयों और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? आप आपकी वजह से हमने $8 मिलियन रेज किया है, 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए हैं और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ, रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। पर आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी किसी को वोट किया? कभी किसी को रैंक किया? देखो, यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में हम रैंक चॉइस वोटिंग यूज करते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ एक कैंडिडेट को चूज करने के बजाय आप 5 कैंडिडेट्स तक को रैंक कर सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से। सोचिए, ये 5 लस्सिया कैंडिडेट्स हैं और मैं ये वाला हूँ। ये सिस्टम ऐसे काम करता है। सबसे पहले फर्स्ट चॉइस वोट्स काउंट होते हैं। जिस कैंडिडेट के वोट सबसे कम होते हैं उसे हटा दिया जाता है। लेकिन अगर वो आपका पहला चॉइस था तो आपका वोट खत्म नहीं होता है, वो आपके नेक्स्ट चॉइस को चला जाता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक किसी कैंडिडेट के पास आधे से ज्यादा वोट्स ना हो जाएं। आप जितने ज्यादा लोगों को रैंक करते हो उतनी ज्यादा आपकी बैलेट और आवाज में ताकत होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे, ज़ोहरान ममदानी को, अपने बैलेट पे पहले नंबर पे रैंक कीजिए। और सिर्फ मुझे नहीं, बाकी बैलेट भी जरूर भरना। ये 3 दूसरे कैंडिडेट्स हैं जिनको आप रैंक कीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, एंड्रू कोमो को रैंक नहीं करना। उसका कैंपेन ट्रंप के डोनर्स के पैसों से चल रहा है। अगर वो जीता तो डीसी के साथ साथ एनवाईसी भी उनका होगा। विश्वास नहीं होता तो खुद उनसे सुनिए कि क्या होगा अगर कोमो जीता तो। खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, भैया की शादी है, सब कुछ बिलियनियर्स के मिलेगा। पास ऑलरेडी सब कुछ है। भैया की अब शादी आपका है, टाइम आ सब गया। कुछ मिलेगा। अरे खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, भैया। हाँ जी, आपने वीडियो देखी और मेरे साथ-साथ आपने भी नोट किया होगा कि कितनी खूबसूरती और कितने मज़ेदार तरीके से उन्होंने अपनी ज़बान को इस्तेमाल करते हुए उससे जुड़े कल्चर, मूवीज़, डायलॉग्स, इनसाइड जोक्स, म्यूज़िक, इन सब का इस्तेमाल करते हुए लोगों तक रीच आउट करने की कोशिश की है और वो इस कोशिश में बिल्कुल कामयाब भी रहे हैं। और यही मेरा पॉइंट है कि जनाब अपनी ज़बान के साथ अच्छा सलूक कीजिए, उसको ना भूलिए। पाकिस्तान में तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन ये कि ये मौजू यहाँ अक्सर ज़ेर बहस रहता है उन तमाम लोगों के दरमियान जो कि पाकिस्तान से बाहर हिजरत कर चुके हैं। और अब बेशतर के बच्चे जो हैं वो अपनी ज़बान बोलने और कहीं कहीं समझने से भी कासिर हैं, जो कि एक बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन बात यह है कि बहुत सारे वालिदैन इस बात का बरमला इजहार करते हैं कि हमें अपनी ज़बान सीखने की ज़रूरत क्या है, या हमारे बच्चों को हमें उस कल्चर को सिखाने, बताने या उससे जुड़ने या उसको समझने की अब उनको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ आ गए, उनको यहीं रहना है, तो उनको यहीं की ज़बान, यहीं की चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बेशक पता होनी चाहिए, लेकिन एक जो ख़जाना हमारे पास है हम उसको क्यों बंद कर रहे हैं? और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जाके जो है ना इलेक्शन ही लड़े, लेकिन वो जिस फील्ड में भी जाएगा उसके लिए, लोगों से कनेक्ट होने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए कई दरवाजे खुले हुए हैं। नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा एवेन्यू है जो हम ज़बान के साथ मिस कर देते हैं। ज़ोराना के केस में तो इनको स्पेनिश भी शायद आती है, इंग्लिश का तो पता ही है, उर्दू और हिंदी हम देख रहे हैं, अरबिक बोलते हुए भी मैंने इनको सुना है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, बच्चों के अंदर बहुत सलाहियत होती है बहुत सारी चीज़ें समझने की, बस हमें समझाने वाला बनना चाहिए, हमें उनके साथ वक्त गुजारने वाला बनना चाहिए और हमारी इंटेंशन होनी चाहिए। और इनकी वालदा जो है वो फ़िल्म मेकर हैं, मीरा नायर, और वालिद साहब इनके प्रोफेसर हैं।
और मैंने ये पढ़ा भी था अभी कि उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा ने वो कहानी कहती हैं तो उन्होंने मुझे ये बात सिखाई कि तुम अपनी कहानी नहीं कहोगे तो कोई और भी तुम्हारी कहानी नहीं कहेगा। तो जनाब अपनी कहानी मत छोड़िए, अपनी कहानी को जारी रखिए, क्योंकि जब आप अपनी कहानी नहीं कहेंगे तो कोई और भी आपकी कहानी नहीं कहेगा। इतनी सी बात थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।